जय नंग मोहन प्रभु, यार वेलकम to स्वागतम। थैंक यू थैंक यू। कोलकाता में भी नेत्रोत्सव है आज। जी गुरु महाराज जी। अ, और गुंडीचा मार्जन भी। यस यस। अ, जगन्नाथ कहाँ है इस समय? कहाँ गुंडीचा? गुंडीचा इस बार पार्क स्ट्रीट में है गुरु महाराज, पार्क स्ट्रीट टीआईए ग्राउंड। अच्छा। बहुत साल पहले आप आए थे। यस यस, आई रिमेम्बर। प्लीज कम व्हेनेवर यू डिजायर। जगन्नाथ। ओके, सो आज के नेत्रोत्सव और गुंडीचा मार्जन की कथा अनंग मोहन प्रभु सुनाएंगे। क्या पद्माली, आर यू देयर? आर यू गोना कुछ अलग से इंट्रोडक्शन भी होगा कि जी गुरु अनंग? महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस गुरु महाराज। ग्लोरी श्री शिला प्रभुपाद। सभी भक्तों को भी सादर प्रणाम है। और आज हमारे बीच विशेष दिन है। आज श्री गुंडीचा मार्जन है, जो स्वयं महाप्रभु अपने कर कमलों से अपने पार्षदों के साथ किए थे। और लीला या इस लीला का रसपान कराने हमारे बीच एक विशेष भक्त भी उपस्थित है। जैसे गुरु महाराज जी कहे ही, श्रीमान अनंग मोहन प्रभु इस्कॉन कोलकाता से, और विशेष रूप से केवल इस्कॉन कोलकाता नहीं, अपितु जो इस्कॉन की जन्मभूमि है या जन्म स्थान है इस्कॉन का, 1 उल्टा डांगा जंक्शन रोड, कि जहाँ हमारे शिला प्रभुपाद उनके गुरु महाराज परम पूज्य शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से मिले। और प्रथम भेंट में ही उन्हें जो विशेष इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुआ, वो ऐतिहासिक स्थल, और जहाँ प्राय हमारे गुरु महाराज निर्जल एकादशी के दिन अपना नाम जप पूर्ण करते हैं या सिद्ध करते हैं, तो उस ऐतिहासिक स्थली से श्रीमान अनंग मोहन प्रभु हमारे बीच उपस्थित है। इस्कॉन के वरिष्ठ शिष्यों में से या सेकंड जनरेशन सीनियर डिवोटीज में से एक है परम पूज्य श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा प्राप्त शिष्यों में से एक है श्रीमान अनंग मोहन प्रभु। तो हम अगर प्रभु जी का इंट्रोडक्शन सुविस्तार से देंगे तो आज का टॉक मुझे देना होगा, लेकिन प्रभु जी काफी व्यस्त रहते हैं। और कलकत्ता में काफी बड़ी रथ यात्रा होती है, जिससे पूरे दुनिया से देश विदेश से भक्त आते हैं। गुरु महाराज जी भी अटेंड किए थे, तो हमें भी विटनेस करने का सौभाग्य मिला था जब गुरु महाराज के साथ गए थे कोलकाता रथ यात्रा। उसके सिंगल हैंडेडली प्रभु जी पूरा ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन देखते हैं, और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अपने एक अलग स्टाइल से कथा कीर्तन के लिए श्रीमान अनंग मोहन प्रभु। साथ ही में यूथ प्रीचिंग कांग्रेगेशन डेवलपमेंट के लिए भी प्रभु जी प्रसिद्ध है। तो काफी उनके गुण गाथाएं हैं, लेकिन समय कम होने के कारण हम प्रभु जी से अनुरोध करना चाहेंगे आज का टॉक प्रारंभ करें। और उससे पहले आप सभी से अनुरोध करेंगे कि अपने नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक गुंडीचा मार्जन के दिन प्रभु जी के मुखारविंद से आज का टॉक सुनने तैयार हो जाइए। और अब हम अनंत मोहन से अनुरोध करेंगे प्रभु जी से कि आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु जी। कृष्ण रे। हरे कृष्णा। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। उपस्थित सारे भक्तों को मेरा नमन। पूज्यपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशत श्रीमद् श्रील लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम। गुरु महाराज का आशीर्वाद लेके हम कुछ आप सबके साथ व्यक्त करना चाहते हैं आज के इस दिव्य आनंदमय उत्सव में। आज गुंडीचा मार्जनम महाप्रभु ने किया था। आज भगवान का नेत्रोत्सव है जिसके समय श्री चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ का 15 दिन के बाद दर्शन करके आनंद विभोर हुए थे। और कल रथ यात्रा महोत्सव है। जैसे रथ यात्रा महोत्सव में चैतन्य महाप्रभु ने भी दिव्य लीला प्रदर्शन किए। तो भगवान इस लीला में प्रवेश करने से पहले ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 12 नंबर अध्याय 70 से हम लोग 71 श्लोक से हम लोग चालू करेंगे। उसके पहले हम लोगों को अगर याद रहे तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि विषय के प्रति जब एक जीव का स्वाभाविक प्रवृत्ति रहता है विषय के प्रति मन धावित होना। इसलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं धायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संगत संजायते कामात् क्रामात् क्रोध विजायते क्रोधः भवति सम्मोहः सम्मोहः प्रतिभंशात् प्रतिभंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक जो जीव है ये जीव संपूर्ण मात्रा में अपने इंद्रियों के वश में रहने के उपरांत इंद्रियों की तरह प्रभावित होके ये संपूर्ण रूप में जो इंद्रिय के विषय है उसके प्रति उसका मन धावित होता है। श्रीमद् भगवद गीता में ये भी बताया गया है कि जैसे उपनिषद में बताया जाता है कि ये 5 जो इंद्रियां हैं ये 5 इंद्रियां पांचों घोड़े के जैसा है। ये चारों ओर दौड़ रहे हैं पांचों दिशाओं में और उसका जो लगाम है वो है मन। जो चला रहा है इस रथ को वो है बुद्धि और जो ये रथ के रूपी शरीर में चल रहा है वो है आत्मा। इसलिए ये जो पांचों इंद्रियों हैं हमारा इस इंद्रियों को अगर हम संपूर्ण रूप में भगवान के प्रति मनोनिवेश नहीं करेंगे ये मन अगर पांचों इंद्रियों की तरह प्रभावित होके अलग अलग दिशाओं में जाएगा तो अर्जुन जैसे बोल रहे हैं कृष्ण को तो वो बताते हैं चंचलं ही मन कृष्ण प्रमाद बलवदृढ़म। तो उसके हिसाब से ये जो मन है ये संपूर्ण रूप में बलवत है पागल है और संपूर्ण रूप में इसको वश में करना सहज नहीं है। लेकिन आचार्य बताते हैं कि 5 ऐसे जीव हैं जो एक इंद्रियों के विषय के प्रति धावित होकर अपना जीवन संपूर्ण रूप में खत्म कर देता है। मतलब वो प्राण त्याग करते हैं इन पांचों इंद्रियों के द्वारा प्रभावित हो। तो पहले आता है जो मातंग मतलब आपका भमर। भमर अपने नाक के लिए इतना प्रभावशाली होता है उसका सुगंध लेने का इच्छा कि वो कमल के भीतर प्रवेश कर जाता है सुगंध लेने के लिए। और वो कमल रात को जब बंद हो जाती है उसके भीतर दब के वो अपना प्राण त्याग कर देता है। फिर उसके बाद पतंग मतलब जो कीड़े होते हैं आप देखेंगे वो आग की तरफ भागते हैं। अपने आँख को वो वश में नहीं कर पाते हैं या उसको नियंत्रण नहीं कर पाते हैं देखने का इच्छा को। इसलिए वो जो पतंग है वो संपूर्ण रूप में झुलस के सिर्फ आँख के लिए अपना शरीर को त्याग देते। फिर उसके बाद है हाथी। ये जो हाथी है स्पर्श इंद्रिय के लिए अपना शरीर को त्याग देते हैं उसको पकड़ा जाता है वो पकड़ में आ जाता है। उसके बाद आता है हिरन। हिरन अपना सुनने का क्षमता के लिए इतना प्रभावशाली होता है सुनना चाहता है अच्छा शब्द अच्छा ध्वनि
तो जो शिकारी है वो सुनने के लिए उसको बहुत अच्छा से बांसुरी बजाता है। जो बांसुरी की धुन सुन के इतना विमोहित हो जाता है कि वो शिकारी के वश में आ जाता है। तो उसकी बात है मीन। मीन मतलब मछली, जो अपने जिह्वा के वश में आके अपना शरीर को त्याग देता है। तो शास्त्र में आचार्य ये बताते हैं कि एक एक प्राणी एक एक इंद्रियों के लिए अपना शरीर को त्याग कर देते हैं। तो उस मनुष्य के बारे में हम क्या बताएं जो पांचों इंद्रियों के वश में है। वो देखना चाहता है अच्छा चीज, वो सुनना चाहता है अच्छा चीज, सूंघना चाहता है सुगंध, स्वाद लेना चाहता है, और अलग अलग अपने इंद्रियों के खास करके स्पर्श इंद्रिय के माध्यम में भी वो अपने आप को विपदगामी करता है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हलो সেই बलराम হইল নিতাই, आपने आचर्य प्रभु जीवरे सिखाए। वो अपने आचरण से कैसे भक्ति में हमको आगे बढ़ना है, कैसे भक्ति के माध्यम से अपने जीवन के हम सुंदर कर सकते हैं और भगवान को हम संपूर्ण रूप में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए सिखाने के लिए प्रभु अवतार लिए हैं। भगवान हर समय में अवतार होते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में वो अवतार नहीं है, वो स्वयं अवतारी है, कृष्ण जैसे हैं। कृष्ण ही प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में। कृष्ण वर्णम दृशा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम तलो संकीर्तन प्रारिजयंती ही सुमेधसा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आए, महाप्रभु ने अपने भौम लीला में, इस लीला में 48 साल 48 ईयर्स 48 साल उन्होंने लीला विलास किया। नवद्वीप मायापुर में 24 साल और 24 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी में बिताया। जगन्नाथपुरी में इस 24 साल के भीतर 18 साल वो पुरी में रुके और 6 साल वृंदावन का लुप्त धाम उद्धार एवं दाक्षिणात्य अर्थात दक्षिण भारत में कृष्ण नाम का प्रचार करने के लिए वो यात्रा की। तो 18 और 6 24 और 24 मायापुर नवद्वीप में मिला के तुरंत हो जाता है 48 साल 48 ईयर्स। इस लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण के माध्यम से, जैसे कृष्ण बताते हैं सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान बोलते हैं मेरे शरण पे आओ, लेकिन कैसे शरण में आता है आना चाहिए वो कृष्ण नहीं बताए। वो कृष्ण नहीं बताए क्या करने से हम भगवान के शरण में तुरंत आ जाएं। इसलिए कृष्ण ने जो जो चीज भगवद गीता में कहा, जो जो चीज उन्होंने सिखाया, वो अपने जीवन के माध्यम से स्वयं कृष्ण फिर से प्रकट होते हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया जाता है सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांग चंदनांगदी संन्यास कृत्य मत शांति परायण। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं कृष्ण हैं, और वो क्या करते हैं ना, दिखाते हैं, सिखाते हैं हम सबको कैसे हमारे इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा के सबै मन कृष्ण पदार विंदयो वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्तन, जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है, वैसे ही वो अपने जीवन में भक्ति का मार्ग वो दिखाते हैं अपने आचरण के माध्यम से। जैसे मैंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान बोलते हैं कि इंद्रियों के वश में ही आके एक जीव कष्ट पाता है और इसको हम वश नहीं कर सकते हैं, इसको हम भगवान के तरफ मुड़वा सकते हैं, अर्थात भगवान की तरफ हम जा उसको भेज सकते हैं। कैसे ना, श्री चैतन्य महाप्रभु ये लीला करते हैं। ये लीला क्या है ना, भगवान 15 दिन, आज से 15 दिन पहले जो उत्सव गया उसको स्नान पूर्णिमा कहा गया है। तो वो स्नान पूर्णिमा में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन का विशेषतः वो ब्रह्मोत्सव है जगन्नाथपुरी के मंदिर के लिए। उसी दिन भगवान का प्रतिष्ठा हुआ था। तो भगवान विशेष विशेष कारण से ये जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन किसी विग्रह में ये विशेष उत्सव होता है, वो है स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा के तुरंत बाद जो उत्सव आता है वो बोला जाता है निर्भीत सेवा या अनवसर काल। अनवसर काल मतलब भगवान कुछ कारणवश, भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन किसी के सामने नहीं आते हैं 15 दिन के लिए। तो शास्त्र में बहुत सारे कारण के बारे में बताया गया है। भगवान लक्ष्मी के साथ समय बिताते हैं इस समय, दैतापति लोगों के साथ समय बिताते हैं इस समय, भगवान अपने भक्तों को सेवा करने का सुविधा देते हैं।
और शिल्प शास्त्र के अनुसार इस समय जगन्नाथ का अंगराग होता है, अर्थात भगवान का बनक लगी वेश, अर्थात भगवान को फिर से सुंदर से सजाया जाता है, उनका आंख बनाया जाता है, उनका श्रीमुख कमल बनाया जाता है। तो ये विशेष कारण के हिसाब से भगवान इस समय अनावसर अर्थात हमारे सामने नहीं आते हैं। सिर्फ दैत्यपति जो विश्व वसु के वंश परंपरा में है, वो भगवान का इस समय से सेवा चालू करते हैं। स्नान पूर्णिमा से लेके पूरा भगवान रथ में जाएंगे, रथ में लौट के आएंगे, उस समय तक दैत्यपति लोग भगवान का सेवा करते हैं। और आज जो उत्सव है, ये 15 दिन के उपरांत भगवान का आज नेत्रोत्सव उत्सव। नेत्रोत्सव के बारे में श्रीमद् भागवत में भी बहुत, ये चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर वर्णना आता है। इधर भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए जाते हैं। बहुत सुंदर विवरण है कि भगवान 15 दिन अलारनाथ में भगवान का दर्शन किए। विष्णु के स्वरूप में जो भगवान का दर्शन होता है अलारनाथ, जगन्नाथपुरी से करीबन 22 किलोमीटर दूर, उधर भगवान जाते थे और भक्तों के साथ उधर अलारनाथ का दर्शन करते थे। आज के दिन में 15 दिन के बाद भगवान का दर्शन होगा। इसलिए से चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ ब्रह्मानंदपुरी, और जितने भी उनके गुरु के शिष्य, गुरु के गुरु भ्राता है, उनको आगे रख के गोविंद के साथ, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु के साथ जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाएंगे। भगवान का दर्शन करने का इतना उत्कंठा, इतना उतावले हो जाते हैं भक्तगण कि भगवान जहां से दर्शन करते हैं भोग मंडप में, उधर से भी आगे चले जाते हैं। गरुड़ स्तंभ को छोड़ के आगे चले जाते हैं थोड़ा, और उधर से भगवान का दर्शन करते हैं। और भगवान भी अपना सौंदर्य को इतना बढ़ाते हैं ताकि भक्त लोगों का जो आंख है वो भ्रमर के जैसा भगवान के ये सुंदर जो सौंदर्य है उसको वो पान कर सके। बीच बीच में भोग लगता है तो पट बंद होता है। जैसे पट बंद होता है, चैतन्य महाप्रभु नृत्य और कीर्तन करते हैं। भगवान का भोग लगने के बाद भगवान का प्रसादी वस्त्र, फूल माला और प्रसाद तुलसी, जो प्रसाद चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु फिर से भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसे दर्शन करने के उपरांत, भक्त लोग बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कल जगन्नाथ का रथ यात्रा है, तो आपको जाना पड़ेगा। तो भक्तों का सवेरे से लेके शाम दोपहर हो जाता है और भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान का दर्शन करते ही रहते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। तो ये है नेत्रोत्सव। नेत्रोत्सव मतलब भगवान 15 दिन के बाद आज के दिन पे दर्शन दिए। और एक उत्सव होता है आज, वो है कल रथ यात्रा है। तो भगवान का मंदिर जो है वो श्री मंदिर है, वो द्वारका के जैसा है। उधर भगवान का सेवा होता है भव्यता के माध्यम से। लेकिन 7 दिन वो वृंदावन में रहते हैं। वो वृंदावन है जगन्नाथपुरी में, उसको गुंडीचा मंदिर कहा गया है। तो ये करीबन 5 किलोमीटर दूर है भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर से। ये 5 किलोमीटर दूर ये गुंडीचा मंदिर है। इसको जन्म वेदी भी कहा गया है। इंद्रद्युम्न महाराज के समय में इन विग्रहों को इधर बनाया गया था, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन को। तो ये है आई तोटा। आई तोटा मतलब बहुत सुंदर। एक तोटा मतलब ओडिया में उसको कहा गया है बगीचा। सुंदर बगीचे के भीतर भगवान जगन्नाथ का ये सुंदर सा छोटा सा जगन्नाथपुरी, अगर आप देखेंगे इतना बड़ा मंदिर है वो श्री मंदिर, लेकिन ये बगीचा ज्यादा है और मंदिर छोटा सा ही है। इधर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन साल में 7 दिन रुकते हैं सिर्फ। 7 दिन रुकते हैं। इस 7 दिन रुकने के बाद ये जगह फिर से खाली रहता है। पुनः दूसरा रथ यात्रा जब आएगा तब भगवान इधर आएंगे। तो इसलिए इस जगह को साफ करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने भक्तों को बुलाते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 12 नंबर अध्याय में 71 नंबर श्लोक से बताया जाता है। এই মতো নানা রঙ্গে দিন কত গেল, জগন্নাথের রথযাত্রা নিকট হইল, প্রথমেই কাশী মিশ্রে প্রভু বুলাইল, পড়িছা পাত্র সর্বভূমে বুলাইয়া আনিল, তিনজন পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল, गुंडीचा मंदिर मार जन सेवा मांगी लो। तो जैसे ही रथ यात्रा सामने आया, श्री चैतन्य महाप्रभु ये विशेष भक्तों को
बुलाए। जो जगन्नाथपुरी में उस समय आज से 550 साल पहले जगन्नाथ मंदिर और प्रतापरुद्र महाराज जो थे पुरी के राजा, उनके बहुत निकट पार्षद, उनके गुरु एवं मंदिर के प्रथम पुजारी थे। तो वो जगन्नाथ मिश्र, वो हमारे जगन्नाथपुरी के जो सेवक हैं, सबसे श्रेष्ठ सेवक हैं, जगन्नाथ मंदिर के हेड पुजारी थे काशी में, काशी मिश्र। और सार्वभौम भट्टाचार्य प्रतापरुद्र महाराज के गुरु रहे, और सार्वभौम भट्टाचार्य वो जगन्नाथ मंदिर में भी प्रधान पुजारी का सेवा में भी वो नियुक्त रहते थे। तो उस समय जब श्री चैतन्य महाप्रभु इन सबको बुलाए, तो हम लोग भी जैसे सोचते हैं कि हम क्या सेवा लेंगे, तो लोग सोचते हैं कि नहीं, हम हमारे दिन में कभी कभी ये हमारा दिमाग में ऐसा रहता है कि सेवा में भी ऊंचा बड़ा होता है, ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन सेवा सेवा है, गिलेरी हो या हनुमान, सबका सेवा एक ही फल देगा, वो है क्या? भक्ति, प्रेम फल देगा। इसलिए कोई कोई भी सेवा करे अगर वो प्रेम से करे। इसलिए महाभारत में बताया जाता है, श्री चैतन्य महाप्रभु मतलब ये जो लीला कर रहे हैं, इसके माध्यम से मेरे को याद आ रहा है महाभारत का एक कथा, जहाँ पर महाभारत में बताया जाता है कि इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्किल। आप कुछ भी सेवा करो, अगर उद्देश्य पवित्र हो तो वो सेवा में पूर्णता प्राप्त होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु देखिए क्या सेवा ले रहे हैं, वो तो स्वयं भगवान है, वो और कुछ भी सेवा ले सकते थे, लेकिन वो अपने आचर्य प्रभु जीवेरे सिखाए, वो अपने आचरण के माध्यम से जीव को सिखाने के लिए वो क्या कर रहे हैं ना, गुंडीचा मार्जन सेवा ले रहे हैं। तीन जन पाशे प्रभु हासिया कहिलो, पड़ीचा पात्र सार्वभौम भोलाइलो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, पड़ीचा पात्र और काशी मिश्र को बोला कि जो टेम्पल के अलग अलग सेवाओं में मतलब वो रहते थे, उनको बोला कि हम गुंडीचा मार्जन करेंगे, गुंडीचा को साफ करेंगे, उसका सेवा मैं लेना चाहता हूँ। পড়িছা কহে আমি সব সেবক তোমার, যে তোমার ইচ্ছা সেই কর্তব্যে আমার। বিশেষে রাজার আজ্ঞা হইয়াছে আমারে, প্রভুর আজ্ঞা যেই সেই শীঘ্র করিবারে। তোমার যোগ্য সেবা নহে मंदिर मार्जन, এই এক লীলা করো যে তোমার মন। तो वो बोल रहे हैं कि आपने ये सेवा मांगा है तो हम क्या करें, मेरे ऊपर राजा का भी आदेश है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो जो सेवा बोल रहे हैं वही सेवा करना चाहिए, आप उनको सेवा दीजिए। लेकिन ये आपका योग्य सेवा नहीं है झाड़ू देना, साफ करना, लेकिन आप मतलब बोल रहे हैं तो हम क्या करें, तो आपको हम यही सेवा देते हैं। और वही नहीं, ये सेवा के लिए जो जो चीज जरूरी है वो भी मैं व्यवस्था करने का सोच रहा हूँ। किंतु गॉड संमार्जनी बहुत चाहिए, आज्ञा देह আজি সব ইহা আনি দিয়ে। নতুন 100 ঘট সংমার্জনী, পড়িছা আনিয়া দিল प्रभुर इच्छा जानी। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा किया है कि गुंडीचा वो साफ करेंगे, शुद्ध करेंगे। तो कौन उसको रोक सकता है? तो वो क्या करते हैं, बहुत सारा 100 झाड़ू, संमार्जनी, झाड़ू का संस्कृत शब्द है संमार्जनी, जैसे हम जिसको झाड़ू बोलते हैं, ये संस्कृत शब्द देखिए कितना अच्छा है। कभी आपने सोचा था झाड़ू का भी ऐसा नाम हो सकता है, संमार्जनी। तो इतना सुंदर नाम है सिर्फ झाड़ू का संस्कृत में, जिसको चैत्र चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका व्यवहार कर रहे हैं। तो बहुत सारा कलश, मिट्टी का कलश और झाड़ू वो लाके श्री चैतन्य महाप्रभु को दिए। আর দিনে প্রভাতে লইয়া নিজগণ, গৃহস্থে সবার অঙ্গে লেপিয়া চন্দন। শ্রীহস্তে দিল সবারে এক এক মার্জনী, সবগণ লইয়া প্রভু চলিলা আপনি। গুন্ডিচা মন্দিরে গেলা করিতে মার্জন, প্রপনে মার্জনী লইয়া করিল শোধন। ভিতর মন্দির উপর সকল মাজিল, সিংহাসন মাজি পুনঃ স্থাপন করিল। ছোট বড় মন্দির কইল মাঞ্জন শোধন, তৈছে পাছে তৈছে সদিল শ্রী জগমোহন। तो चैतन्य महाप्रभु आज सवेरे
नींद से उठने के बाद अन्य शौचा सब कुछ करने के बाद गुंडीचा मंदिर के सामने सब भक्तों को बुलाते हैं। सब भक्त जैसे ही पहुंचते हैं उधर से चैतन्य महाप्रभु सबके अंग में चंदन दिए अपने हाथों से। ऐसा नहीं कि उन्होंने और किसी को बोल दिया, नहीं, वो खुद किए। खुद करने के बाद सबको चंदन लगाए सर पे, और उसके बाद उनको सबको माला पहनाए। और माला पहनाने के बाद उन्होंने क्या दिया, एक एक झाड़ू दिया सबके हाथ में, हरि बोल। सबके हाथ में एक एक झाड़ू दिया। तो झाड़ू देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चलो अभी साफ करें। और ऐसा नहीं कि वो खुद खड़े रहे और सबको बोले ये करो वो करो। कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं ना, कभी कभी मैं देखता हूँ सेवा देता है किसी को, तो देखता है कि वो हुआ नहीं, तो बोले क्यों नहीं हुआ, बोले नहीं प्रभु आपने दिया था तो मैंने दूसरे भक्त को कहा था। तो दूसरा भक्त को पूछा तुमने किया, बोले नहीं मैंने उस और एक जन को बोला था। तो ऐसे करके करके देखा सेवा हुआ ही नहीं। तो फिर मैं पूछता हूँ कि आपने खुद क्यों नहीं किया, बोला नहीं भगवत भागवत गीता में कृष्ण बोलते हैं ना सबको लेके करो, एवं परंपरा प्राप्त एवं राजस्व विदो। बोला ये तो गलत उपयोग कर दिया आपने उस श्लोक का। जो सेवा है चैतन्य महाप्रभु खुद अपने हाथों से सेवा किए। चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के गुरु कौन है, माधवेंद्रपुरी, जिनके लिए गोपीनाथ ने भी खीर चोरी किया था। वो भी अपने सर पे पैदल चल के वृंदावन से आए गोपाल के लिए चंदन और कर्पूर लेने के लिए पूरी। इसलिए अपना जो सेवा है, जो सेवा हमको मंदिर ने दिया, जो सेवा हमने अपने बड़ों से प्राप्त किया, वो खुद करना पड़ता है। क्योंकि वो ही एक संपर्क है जो भगवान के साथ हमको जुड़वाता है। सेवन मुखी ही जीवा दो, अगर सेवा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो हम मंत्र जप करते हैं, इस मंत्र का अर्थ क्या है, अगर आपको याद होगा, मैं आपको याद कराऊं, आपको याद रहेगा, फिर भी मैं अपने याद के लिए फिर से मैं बताना चाहता हूँ। हे सर्वाकर्षक कृष्ण सर्वानंददायक नाम, आपकी लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, कृपा करके आप अपने सेवा में मेरे को नियुक्त कीजिए, आप मेरे को सेवा दीजिए। अगर मंदिर से कोई भी सेवा आए तो हमको समझना पड़ेगा कि वृंदा देवी हमारे ऊपर संतुष्ट हुई है, राधा कृष्ण हमारे ऊपर संतुष्ट हुए हैं, जगन्नाथ जी हमारे ऊपर संतुष्ट हुए हैं, बलदेव सुभद्रा सुदर्शन हमारे ऊपर संतुष्ट हुए हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमारे मंदिर में, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने भी हमारे मंदिर में 2 वक्त रखा है, 2 आरती। वो है क्या क्या ना, एक तो है नृसिंह आरती जिसके लिए सेवा में जो बाधा है वो कट जाए, और दूसरा है तुलसी आरती। तो तुलसी आरती में हम क्या मांगते हैं, यही निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दास। इसलिए हम सेवा चाहते हैं। रोज जब सेवा हमको मिलता है, जब कृष्ण और वैष्णव किसी के ऊपर संतुष्ट होते हैं, कैसे समझेंगे आपके आपके ऊपर वैष्णव संतुष्ट हुए हैं, तो कैसे समझेंगे हम कि भगवान और वैष्णव साधु हमारे ऊपर संतुष्ट हुए हैं, हमारे पास सेवा है। श्रील प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाशय ने सेवा दिया सारे विश्व में प्रचार करने की। तो प्रभुपाद जी गए, और प्रभुपाद जी विदेश गए, इसलिए इतना सुंदर से हम सबको, हाँ, हमारे परम पूज्य गुरु महाराज प्राप्त हुए। हमारा जीवन क्या बोलते हैं उसको, तैर गया है ना, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी सेवा किया। अगर सेवा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु, अगर आप देखेंगे ये पूरा रथ यात्रा का जो सेवा है, ये जो गुंडीचा मार्जन है, चैतन्य महाप्रभु सबको बोल रहे हैं झाड़ू देने के लिए, और खुद भी दे रहे हैं। पहले छोटे छोटे मंदिरों को उन्होंने साफ किया उसके भीतर, उसके बाद भगवान का जो यहाँ पर सिंहासन है जगमोहन, उसको वो साफ किए। चारिदिके शतभक्त संमार्जनी करे, अपने स्वदेन प्रभु सिखानु सवारे। वो खुद सबको सिखा रहे हैं कि कैसे गुंडीचा साफ करना है। प्रेमोल्लासे स्वदेन लाइन कृष्ण नाम, भक्तगण कृष्ण कहे करे निज काम। तो वो बार बार चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से आनंद से बोल रहे हैं, कृष्ण कृष्ण हरि बोल,
ऐसे करके भक्तों को भी वो बोल रहे हैं कि बोल हरि बोल बोलो और सेवा करो। धूलि धूसर तनु देखिते शोभन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे संमार्जन। कहीं कहीं चैतन्य महाप्रभु अपने आंखों के आंसू से हाँ वो जगह को साफ कर रहे हैं। उसके बाद भोग मंदिर शोधन करी सदिल प्रांगण, सकल आवास क्रमे करिल शोधन। তৃণধূলি ঝিঙ্কুর सब एकत्र करिया, बहिर्वासे लइया फैलाए बाहिर करिया। ये बंगाली है। तो इधर बताया जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वो अपने जो वस्त्र है, अंग वस्त्र है, उसमें से भी उसको लेके भी वो साफ कर रहे हैं। और साफ करने के बाद जितने भी धूल था, सीप था, समुद्र के तट पे है तो इसलिए सीप था, ये सब वस्त्र जो है वस्त्रों में उठा के एक जगह पे उन्होंने एकत्रित किया। এই মতো ভক্তগণ করে নিজ বাসে, তৃণধূলি बाहिरे फैलाए परमहरिषे। तो वो सब एकत्रित करके मंदिर से बाहर जाके फेंक देते हैं। प्रभु कहे कि कतो करियाছে সংমার্জন, तृणधूलि देखिले जानिब परिश्रम। तो वो बोल रहे हैं कि किसने कितना परिश्रम किया है वो मैं देखूंगा, किसका कितना धूल जमा हुआ है। अर्थात प्रीचिंग मीन्स रिजल्ट, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। अगर प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उसका तो कोई फल रहना चाहिए। সবার ঝাঁটান বোঝা একত্র করিল, সভা হইতে प्रभुर बोझा अधिक হইল। तो जितने सारे भक्त थे सबका धूल एकत्रित करने के उपरांत भी श्री चैतन्य महाप्रभु जितना उन्होंने किया था आ, वो उससे ज्यादा हुआ। अतः एक तरफ स्वयं महाप्रभु का साफ किया हुआ धूल एकत्रित, और दूसरी तरफ सारे भक्तों का धूल। लेकिन उससे भी चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है। तो उन्होंने 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 इतना अच्छे से साफ किया, सबको दिखाए, और सब लोग अचंभित रह गए, अरे ऐसे चैतन्य महाप्रभु का सबसे ज्यादा हो गया। এই মতো অভ্যন্তর করিল মার্জন, পুনঃসভাকারে দিল করিয়া বন্টন। সূক্ষ্ম ধুলি তৃণকাঙ্কর সব করহ দূর, ভালো মতে শোধন করহ প্রভুর অন্তঃপুর। সব বৈষ্ণব লইয়া যাবে দুইবার শোধিল, দেখি महाप्रभुर मने संतोष হইল। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के क्या कहते हैं, सबको बोलते हैं कि अभी भगवान जहां पर विराजमान होंगे उस जगह को आप साफ कीजिए, और जितना भी छोटा छोटा धूल है उसको भी आप हटाइए। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं एक श्लोक, उसमें बताया जाता है कि भक्ति क्या है। भक्ति है और प्रेम क्या है। भक्ति और प्रेम है कि छोटा छोटा जो चीज है, जो सेवा में उत्कृष्टता प्राप्ति कराएगा उसके ऊपर ध्यान दें। अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो उसको बोला जाएगा अटेंशन टू डिटेल इज अ साइन ऑफ लव। जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, जब किसी को प्यार करते हैं, उसका छोटा छोटा चीज के प्रति भी हम ध्यान देते हैं, उसको हम छोड़ नहीं देते। कभी कभी ऐसा होता है ना, सेवा दिया है ठीक है बाबा कर लो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसा नहीं किया। बोले कि अरे साफ किया ना, चलो साफ करो, जितना भी छोटा छोटा चीज है, धूल है, उसको भी निकालो। तो अगर आप हम सोचेंगे कि महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं हमको, महाप्रभु सिखा रहे हैं कि निपुणता के माध्यम से कुछ भी खोट नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं रहना चाहिए हमारे सेवा। क्योंकि जितना हम वैसा सेवा करेंगे उतना हम कृष्ण को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह पे प्रसाद पाए, प्रसाद पाने के बाद उनको बोले कि उधर साफ करने के लिए। तो भक्त लोग नए नए थे, समझ नहीं पाए। तो प्रभुपाद ने डाल खाया था, तो डाल का 2-3 जो बूंद है वो नीचे गिर गया था, और ठंडी का समय था तो वो जम गया था। तो चैतन्य भाई तो फिर प्रभुपाद ने भक्तों को बोला कि इसको साफ करो। तो भक्त लोग, वो डाल जम गया था तो डाल को हटाने के लिए एक छोरा लेके आए। छोरा लेके डाल को वो साफ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले कि है ऐसा मत करो, पानी लेके आओ। क्लीनिंग मीन्स वाटर, स्वच्छता मतलब पानी लगाना पड़ेगा, पानी का व्यवहार करना पड़ेगा। तो भक्त लोग जाके फिर पानी लाके सुंदर से
उसको साफ किए। तो प्रभुपाद जी को भी अगर देखेंगे कि हमारे जितने भी मंदिर हैं कितना स्वच्छ है। लोग बोलते हैं कि इस्कॉन का मंदिर में जाते हैं तो लगता है कि सचमुच वो लोग में आ गए हैं। तो प्रभुपाद ने बोला है कि स्वच्छता हाँ बहुत जरूरी है। जैसे हम नियम पालन करते हैं अपने मन का और शरीर का स्वच्छता के लिए, वैसे भगवान का आंगन भी बहुत सुंदर रहना चाहिए, बहुत स्वच्छ रहना चाहिए। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि बहुत सुंदर से साफ करो। फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? आ, आ, तो वो बोलते हैं, महाप्रभु संतुष्ट हुए। আর শত শত জন ঘটে জল ভরি কোথায় মেয়ে লইয়া আছেন কাল অপেক্ষা করি জল আনো বলি যাবে মহাপ্রভু কহিল তবে শতকড় আনি প্রভু আগে দিল প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন ঊর্ধ্বদ ভিত্তি গৃহ মধ্য সিংহাসন খাপরা বলিয়া জল ঊর্ধ্বে চড়াইল সেই জলে শুদ্ধ বেদী ভক্তি ভক্তি প্রক্ষালিল শ্রীহস্ত করেন সিংহাসনের মার্জন प्रभु आगे जल आनी ध्यान भक्तगण। तो चैतन्य महाप्रभु मांगेंगे, इसलिए इंद्रद्युम्न सरोवर से लोग लाइन करके खड़े हुए हैं पानी लेके। ये इसके हाथ में देगा, वो उसके हाथ में देगा, वो उसके हाथ में देगा। तो महाप्रभु ने बोला पानी लाओ। जैसे उन्होंने कहा पानी लाओ, तो सौ सौ लोग, हजार हजार भक्त लोग सब एक दूसरे के साथ पानी लेने के लिए पानी पानी देके चैतन्य महाप्रभु के हाथ में दिया। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ भगवान का जो सिंहासन है, उस सिंहासन को वो साफ करना चालू करते हैं। और इतना सारा पानी से वो धीरे 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 अपने वस्त्र से भी पानी लेके वो मार्जन कर रहे हैं। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापनम सेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवन आनंदम मुदिवर्धनम प्रतिपादम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म सफरम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जैसे हृदय रूपी जो हमारा चित्त है उसको आईना जैसे साफ करते हैं धूल, तो वैसे ही चित्त को साफ करने के लिए, हृदय को साफ करने के लिए मंत्र चाहिए। और वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान का आंगन मम मन मंदिरे रघु निशिदिन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। हृदय हम लोग ऐसे साफ होगा मंत्र से, और मंत्र के प्रति प्रेम कैसे आएगा? भगवान की सेवा के माध्यम। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा साफ करते हैं। और साफ करने के समय में क्या होता है ना, भक्त लोग क्या करते हैं, कोई कोई भक्त, बंगाली भक्त चैतन्य महाप्रभु के चरण में पानी देके उसको पीना चालू करते हैं। तो बहुत लोग पिए, ये एक दूसरे को पिलाए, दूसरे को पिलाए, तुरंत चैतन्य महाप्रभु का वाज्य मतलब उनको देखा कि भक्त लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो एक भक्त को पकड़ के लेके आते हैं स्वरूप दामोदर के पास, आके बोलते हैं देखो तुम्हारा जो ये बंगाली भक्त है, ये देवालय में मेरा पैर धो के पान पी रहे हैं। हालांकि वही स्वयं जगन्नाथ है, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं अपने आचरण के माध्यम से कि देवालय में ऐसा नहीं करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे ही स्वरूप दामोदर के पास उसको लगता है, लेके आते हैं उस बंगाली को, तो वो उनको थप्पड़ लगाते हैं प्रेम से। स्वरूप दामोदर बोलते माफी मांगो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु फिर उस भक्त को प्रेम दान करते हैं। इसमें भी एक शिक्षा आचार्य बोलते हैं कि जब हम भक्तों के अधीन रह के सेवा करते हैं और भक्तों को मान देते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। रथ यात्रा के दिन पे भी जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रताप रुद्र महाराज को देखा कि वो झाड़ू दे रहे हैं और भक्तों का पूरा व्यवहार, रहने का, स्थान का, प्रसाद का, दर्शन का, रथ यात्रा में सेवा सब राजा ने दिया, भक्तों को संतुष्ट किया, तब चैतन्य महाप्रभु का बहुत कृपा हुआ प्रताप रुद्र महाराज के ऊपर। तो ऐसे हम आगे देखेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो संपूर्ण ये लीला है, चैतन्य लीला, जो चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल में वृंदावन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और लोचन दास ठाकुर के माध्यम से हम देखते हैं। सारी जगह पे हम एक ही चीज देखेंगे कि कैसे अपने आचरण के माध्यम से प्रभु सिखा रहे हैं हम सबको कैसे कृष्ण को प्यार करना चाहिए। इसलिए शारीरिक रूप से जो सेवा है, आप लोग बोलते हैं ना मनसा वाचा गिरा
ऐसा बोलते हैं ना महाराष्ट्र में, मन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, वचन के माध्यम से, तन मन धन और जो भी है हमारा, इसके माध्यम से अगर हम भगवान का सेवा करें तो हमको ये जो इंद्रियां हमको कष्ट देते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने कथा चालू किया था, इंद्रियां सर्प की तरह हमको डसते हैं। आंख देखना चाहता है तो आंख क्या देखेगा? जगन्नाथ को रत्न। दोले च दोल गोविंद चापे च मधुसूदना रथे च वामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। डोल यात्रा में गोविंद को, नाव में मधुसूदन को, रथ यात्रा में जब हम जगन्नाथ को दर्शन करते हैं तो हमारा जो इच्छा है सुंदर चीज देखने का, उसका संपूर्ण रूप में हमको संतुष्टि पाते। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करके कितना आनंद लेते थे। वो गाते थे बिल्लो मंगल ठाकुर का पद, हे देव हे दयित हे भवनैक सिंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमन हे नयनाभिराम, नयन का विराम, हा हा कदानुभवित श्री पदम दिशो। तो महाप्रभु देखते थे और भगवान का कथा सुनते हैं हम, नाम सुनते हैं, कान भी संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग गया। भगवान का निवेदित चरण, तुलसी, अगरु, दीप, धूप, ये सब का सुगंध हम लोग ले सकते हैं। हाँ, मुंह बोलेगा भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मुंह का और एक भी काम है, क्या? महाप्रसाद, जगन्नाथ महाप्रसाद की जय, उसका भी स्वाद ले सकते हैं हम लोग। हाँ, फिर आंख देखेगा, कान सुनेगा, नाक सूंघेगा, जीवा आस्वादन करेगा, कृष्ण कथा बोलेगा। और रहा स्पर्श, जो इंद्रियां है, स्पर्श, हम लोग मंदिर जा सकते हैं पैर के माध्यम से, मंदिर मार्जन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वैष्णव वैष्णवी जो हमसे बड़े उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं, गुरु महाराज का चरण स्पर्श कर सकते हैं हाथों से, और हाथों से हम सेवा कर सकते हैं। और ये पांचों चीज जब भगवान की सेवा में लग जाएगा तभी एकमात्र हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए अम्बरीश महाराज बोलते हैं, सबे मन कृष्ण पदार विंदयो वाचाम से वैकुंठ ज्ञान वर्धन। अर्थात जब हम इंद्रियों के माध्यम से, चैतन्य महाप्रभु खुद इस गुंडीचा मार्जन के माध्यम से हमको सिखाते हैं कि कैसे हमारे इंद्रियों को हम भगवान की तरफ कर सकते हैं। और जब हम भगवान की तरफ चलेंगे, भगवान को याद करेंगे, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतो पिबा जस स्मरित पुंडरी काक्ष सबाच अभ्यंतर सूची, तो हमारा भीतर से भी हम शुद्ध हो जाएंगे और एक्सटर्नली, बाहर से भी जितने भी हमारे इंद्रिय हैं, हमारा शरीर भी संपूर्ण रूप से पवित्र हो जाए। इसलिए हमको धन्यवाद देना चाहिए गुरुदेव को, प्रभुपाद को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को, भक्ति विनोद ठाकुर को, परंपरा को, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को, कि हमारा यह सौभाग्य है कि हमको ये सेवा मिला है। तो इसलिए आज के दिन पे हम सबको यही प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, वैष्णवों से, वैष्णवियों से, परंपरा से, भक्तों से, कि हमको सर्व अवस्था में भगवान का सेवा मिले। तो यही जो छोटा सा मेरा साक्षात्कार था, जो मैंने सीखा है, जाना है हरि गुरु वैष्णवों से, प्रभुपाद की शिक्षा से, आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में ही रहें। और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमको, सिर्फ भगवान का सेवा ही चाहिए। इसलिए गुंडीचा मार्जन के दिन और कल रथ यात्रा है, आप सबके लिए मेरा प्रार्थना है कि आप सुस्त रहिए और सर्व अवस्था में गोविंद जी की सेवा में, जगन्नाथ की सेवा में अपने आप को समर्पित करके अपने मानव जीवन को धन्य करें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मालिक प्रभु। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय प्रभु, थैंक यू सो मच। लग रहा था समय क्यों रुक रहा है, वी वांटेड मोर ऑफ द नेक्टर, क्योंकि हमारे गुरु महाराज प्राय कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत सुनना है तो किसी बंगाली के मुख से सुनना चाहिए, दैट्स लाइक आइजिंग ऑन द केक। तो आज हम वो कई बार अनुभव किए, लेकिन आज पुनः सभी ने रसपान। और प्रारंभ में मैं जब बोल रहा था तब मैं सोच रहा था कि ये रसपान शब्द क्यों निकला मुंह से, लेकिन अभी लग रहा है कि वास्तव में वो रस की धारा बह रही थी जब आप चैतन्य चरितामृत के श्लोक, और विशेष रूप से आप जो गा रहे थे, जो ट्यून, योर ट्यून वाज लाइक ट्रेडिशनल बंगाली ट्यून। आजकल चैतन्य चरितामृत की बहुत सारी ट्यून्स आ गई है,
अलग अलग वक्ता अलग अलग कंपोजिशंस में गाते हैं इसे, अच्छा है, लेकिन ये चैतन्य चरितामृत का जो ट्यून है, दिस रियली कनेक्ट्स अस टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ चैतन्य चरितामृत रिसाइटेशन। श्री गौर गोविंद महाराज की याद दिला दिए प्रभु जी आप, थैंक यू सो मच। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि आज के इस सत्र के लिए, जैसे हमने प्रारंभ में कहा था, प्रभु जी बहुत ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी अभी उनका साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है रथ यात्रा। सो उसमें काफी व्यस्त रहते हैं, फिर भी हमें अपना संग सानिध्य व मार्गदर्शन दिए प्रभु जी। तो सभी से अनुरोध है कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई और श्री श्री गौर निताई के चरणों विशेष प्रार्थना करते हुए श्रीमान अनंग मोहन प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही में प्रभु जी से आपसे प्रार्थना करते हैं सभी की ओर से कि भविष्य में भी हमें अपना संग सानिध्य व मार्गदर्शन प्रदान करते रहिए, ताकि हम भी, हमारी चित्त, हमारा चेतना, हमारी वृत्ति भगवत भक्ति में लगी रहे, और श्री प्रभुपाद जी के इस मिशन में जहाँ यू आर डूइंग लायंस कंट्रीब्यूशन, हम एटलीस्ट इंस्पायर तो हो जाए कि कुछ ना कुछ सेवा करनी है प्रभुपाद जी के मिशन की। आप सब कलकत्ता आइए। जाए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू अगेन। मेरा प्रणाम, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिवानंद मोहन प्रभु की जय।